अस्सलामुअलैकुम। फौजिया कुकिंग कॉर्नर में खुश आमदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ेदार सी रेसिपी आपको आसानी से देखने को मिल सके। आज मैं आपके साथ कढ़ाई गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैंने जो है 4 कप घी तेल ले लिया है और उसमें ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब लहसुन को मैं थोड़ा सा भूनूंगी और उसके बाद इसमें गोश्त को शामिल करूंगी। तो लहसुन में पानी ही था हल्का हल्का, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं इसको उसी के साथ ही भून रही हूँ। ये मेरे पास बीफ का 1 किलो गोश्त है, तो बोटियाँ थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी भी हैं और छोटी भी, आपको जैसे सही लगे आप वो बनवा लीजिएगा। तो अब ये सारा गोश्त मैं लहसुन में डालूँगी। लहसुन जैसा कि आप देख रहे हैं वो भुन चुका है, उसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैं ये 1 किलो बीफ का गोश्त भून रही हूँ लहसुन के साथ। तो पहले मैं थोड़ा सा मिक्सअप करूँगी और उसके बाद मैं इसको ढक दूँगी ताकि जो है ये अपना पानी जल्द से जल्द छोड़े और फिर उसको खुश्क भी करे, क्योंकि ढकने से जो है वो जल्दी हो जाता है काम, वरना खुलने से तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं इसे ढक रही हूँ ताकि जल्दी से पानी छोड़े अपना और उसको खुश्क करे। तो ये देखें, गोश्त ने पानी छोड़ दिया था और पानी भी खुश्क हो चुका है। अब जो आपको दिख रहा है वो तेल है। अब हम इसमें डालेंगे मसाला जात। तो यहाँ पर है मेरे पास 1.5 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी। बस इन तीनों मसालों के सिवा और कोई मसाला नहीं डालेंगे, जैसे धनिया वगैरह। तो अब इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे, मसाले को भून लेंगे और जब मसाला भुन जाएगा तो फिर हम उसमें दही शामिल करेंगे। तो ये मसाला भुन रहा है और मसाला ये भुन चुका है। तो 1 किलो जो है वो गोश्त में मैं डाल रही हूँ 1 पाव दही। इसको अच्छी तरह से आप फेंट लीजिएगा और उसके बाद इसमें शामिल कर दीजिएगा, फिर इसको चला लीजिएगा। अब दही में ये पकेगा थोड़ी देर, थोड़ा टाइम लेगा भुनने में, तो इसलिए मैं इसको भी अब ढक दूँगी और उसके बाद मैं इसमें प्याज और टमाटर को शामिल करूँगी पेस्ट की सूरत में। तो मैं इसे ढक रही हूँ ताकि दही अच्छी तरह से भुन जाए। तो जनाब ये देखें, दही भुन चुका है, तेल ऊपर आ चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मज़ेदार सा लग रहा है ये तो अभी से। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 किलो टमाटर की ये प्यूरी। मैंने इसे ग्राइंडर कर लिया है। 1 किलो टमाटर लेके आप उसकी प्यूरी बना लीजिएगा और इस तरह से इसमें डाल दें। और ये 2 दरमियानी प्याज हैं, इसकी भी मैंने प्यूरी बना ली थी। तो प्याज और टमाटर की मैं प्यूरी डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि ये है कढ़ाई गोश्त, तो इसमें जो है वो टमाटर के जो पीसीस आते हैं छिलके, या वो गुदड़ गुदड़ सा लगता है, तो वो नहीं होना चाहिए। मैंने ग्राइंडर करके डाला है तो अब वो चीज़ नहीं होगी, क्लियर और क्लीन होगा इसका मसाला। मैं आपको दिखाऊंगी। और कढ़ाई गोश्त है ये, इसमें मैं इसलिए इस तरह से डाल रही हूँ। बाकी जो मैंने आपको स्टू सिखाया था उसमें थोड़ा मसाला खड़ा खड़ा होता है, तो उसे हम ग्राइंडर करके नहीं डालते हैं। मैं इसको ढक रही हूँ गलने के लिए। तो गोश्त हमारा गल चुका है, तेल ऊपर आ चुका है और शक्ल आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार है। बस कढ़ाई गोश्त और क्या कहते हैं, इसमें यही फ़र्क होता है स्टू में कि उसमें मसाला खड़ा होता है, इसमें पिसा होता है। तो गोश्त मेरे पास गल गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 6 से 8 ये हरी मिर्चें और 1 से 2 टेबल स्पून कटी हुई बारीक बारीक अदरक। इसको मैं 15 से 20 मिनट दम दूंगी ताकि मिर्चें जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। और उसके बाद एंड में इसके मैं मसाले एंड में डालूंगी, बाकी जो मैं आपको दिखाऊंगी, सूखी मेथी, हरा धनिया और काली मिर्च, ज़ीरा वगैरह। तो मैं इसको चला के और इसको दम दे रही हूँ 15 मिनट के लिए। तो आप भी इसको ऐसे कर लीजिएगा। तो जनाब मसाले मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने कितने कौन से डालने हैं। 3 से 4 मेरे पास ये हैं टेबल स्पून हरा धनिया, 1 टीस्पून है मेरे पास काली मिर्च, 1 टीस्पून है ज़ीरा और 2 टेबल स्पून है सूखी मेथी। काली मिर्च भी पिसी हुई है और ज़ीरे को मोटे मोटा कूट लीजिएगा। तो जनाब 20 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं, जैसा कि मिर्चों से आपको पता चल रहा होगा कि वो गल चुकी हैं। तो अब हम इसमें वो मसाले शामिल करेंगे जो मैंने अभी आपको बताए थे। तो ये बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े का तैयार हो गया है कढ़ाई गोश्त हमारे पास। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखी मेथी 2 टेबल स्पून।
उसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल रही हूँ, मोटा मोटा मैंने इसको कूट लिया था। और अब ये 1 टीस्पून काली मिर्च। आखिर में मैं हरा धनिया डाल रही हूँ इसके ऊपर, इससे तो बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है। तो ये मज़ेदार सा मेरे पास यमी यमी सा कढ़ाई गोश्त तैयार हो गया है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि ये आपको कैसा लगा। मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए मसाला जो है मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं गोश्त भी मेरे पास गला हुआ है और मसाला भी बिल्कुल परफेक्टली है मेरे पास, जिसे खाने में मज़ा बहुत आएगा। तो आप इससे बनाइएगा, खाइएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।